आपको बताता हूँ। तो सत्व, रजः, तमः 3 गुण रहते हैं। तो तीनों गुणों की खूबी ऐसी है, जो सत्व गुण है देवों में ज़्यादा है, देव योनि है। जैसे हम मनुष्य योनि है, ऐसे देव योनि है। वैसे दैत्य यानी राक्षसों की भी योनि है, समझते हो। और तीसरी जो योनि है मनुष्य की योनि है। 3 जो है जिसको बोलते हैं ना एक्टिव पार्ट 3 है, बाकी तो सब प्राणी वगैरह है, जीव जंतु है, सभी है। और दूसरे भी है हमारे में, तो यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, ऐसे सबका वर्णन है। मतलब अदर एलियंस आर ऑल्सो एक्सप्लेन इन हिंदू फिलोसॉफी। आप देखोगे पुराण वगैरह में तो दूसरी योनियाँ आएगी। तो अब ये सभी योनियाँ में कमाल की खूबी क्या है कि एक मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसके पास तीनों गुण आ जाते हैं। सात्विक गुण भी आता है, राजसिक गुण भी आता है और तामसिक गुण भी आता है। जैसे तामस है वो आलस है, आलस रहती है, आराम है वो भी तामस का भाग है। बेकार का क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं, वो तामस में आता है। सात्विक गुण होता है वो रियलिटी को, आत्म तत्व को समझ के जीवन को एक अलग तरीके से देखता है। आत्मा है, मन है, देह है और ये सृष्टि है, इस तरीके का सात्विक लोग सोचते हैं। और सत्व का सात्विक विचार ही आते रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो तामसिक गुण है वो दैत्यों में ज़्यादा है। दैत्यों में तामसिक बहुत है और जो सात्विक गुण है देवों में ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों में क्या है, रजोगुण भी है। ये दोनों के मिक्स के बीच में का रजोगुण में क्या है कि हम ये करें, अब बैठे तो भाई आज क्या बनाएंगे, आज क्या खाएंगे, आज ऐसा करें, भाई ये घड़ी पुरानी लगती है, नई घड़ी लाओ, एक कार पुरानी हो गई। राजसिक है ना, कुछ न कुछ ऐसे दौड़ता रहता है। उसमें अहंकार है, हरीफाई है, ईर्ष्या है, अभिमान है, तो रजोगुण के। लेकिन रजोगुण है तो सृष्टि चलती है, गति है रजोगुण में है। अब कमाल क्या होती है कि तामसिक लोग भी जीत जाते हैं कभी कभार हमने देखा है कि तामसिक लोग भी जीत जाते हैं। तो अब देखेंगे आप, तो जो देव और दानव वो दोनों में संघर्ष पुराणों में देखे तो होता रहता है। तो हर बार देव जीतते नहीं है। हम लोग सामान्य रूप से पिक्चर देखते हैं ना, इसमें तो हीरो कायम जीतता है, ऐसा सृष्टि का रूल्स नहीं है। राइट, इफ यू आर गुड मैन मतलब कि आप सुखी ही होगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, समझते हो। तो जो बेचारे युद्ध होता है तो देव लोग तो भागते हैं, दैत्य लोग जीत रहे हैं, राक्षस लोग तो भागते भागते जाए कहाँ। तो भागते भागते उस टाइम पे हम अभी तो खाली पृथ्वी पर रहे हैं, अभी कभी कभी चंद्र मंगल तक पहुँचे हैं। लेकिन पुराणों में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, एक सूर्यमंडल से दूसरे सूर्यमंडल पर ऐसे घूमते हैं। हाँ, ऐसे कई बातें इसमें मिलती है कि भाई वो बोलते हैं ना, वो फोर्स हेड निब्यूला, समझते हो, तो वहाँ से भी लोग आते हैं, समझते हो। तो ये सब ऐसे चक्र है इसमें देखोगे। तो उच्च श्रवा की बात करते हैं, अब पुराण में देखेंगे अदिति वो बात करते हैं, कद्रु की बात, उच्च श्रवा। तो उच्च श्रवा तो अवकाश में वो आकाश गंगा के वहाँ है, समझते हो। और आकाश गंगा में वहाँ जाते हैं, तो वो लोग जाते होंगे, उस समय ऐसा होगा, समझते हो। तो एक चीज़ समझ लो, सृष्टि में जो भी प्लेनेट्स वगैरह है उसमें लोग घूमते थे, ऐसा इससे प्रमाणित होता है। अच्छा, ये बात तो समझ लो कि इसको कुछ लोग मानते हैं होगा कि नहीं होगा, वो झगड़ा साइड में रखो, लेकिन पुराण की बात में होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप नहीं मानो तो वो लोग इतनी कल्पना तो कर सकते थे, समझे। जो अभी आप मंगल तक कल्पना करते हो वो सभी कल्पना तो कर रहे हैं। तो सवाल क्या आता है कि ये देव लोग और दैत्यों का युद्ध हुआ तो भागे, तो ये सूर्यमंडल में आए। हमारे सूर्यमंडल में आके नारद जी तो नारद जी दोनों में कनेक्शन रखते हैं, होशियार। नारद जी ने बताया आप लोग भाग के मृत्यु लोक में चले जाओ, ये मृत्यु लोक है, पृथ्वी है वो मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक पे चले जाओ, तो मृत्यु लोक में आप चले जाओगे तो वहाँ
बच जाओगे। तो यहाँ मृत्युलोक पे आगे देवों में कमाल क्या है, एको हम बहुश्याम, एक देव होता है तो एक में से 2 बन जाते, 5 बन जाते, तो उसमें एक करामत है। तो कभी कभी नहीं कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हमारे में, भाई यहाँ गणपति की पूजा हो गई, वहाँ भी होती है पूजा, यहाँ भी होती है, क्या है, परमात्मा तो एक है। भाई परमात्मा एक है, लेकिन देव एक योनि है, समझते हो, लेकिन इसके पास ताकत है। तो जैसे गणपति यहाँ है, वहाँ शादी चल रही तो वहाँ भी गणपति जाएंगे। तो आप बोलेंगे ये तो गप्पा है, आर्ग्यूमेंट, गलत बात है। हमें अमीबा देखो, अमीबा एक है तो एक में से 2, 2 में से 5 होते हैं, आज भी है। वाइट सेल देखो, एक में से 2, 2 में से 5, 25 हो जाते हैं। तो जैसे ये एक कोशी प्राणी एक में से ज़्यादा होते हैं, ऐसे देवों में ऐसी ताकत है, समझते हो। तो जैसे मानो कि यहाँ पूजा है, यहाँ गणपति आए, वहाँ पूजा है तो वहाँ भी गणपति आएंगे, समझे। तो ये आर्ग्यूमेंट माइंड से निकाल दो। अच्छा, ये अनेक हो सकते हैं, वैसे एक भी इकट्ठे भी होंगे, एक स्वरूप बना देते हैं, समझते हो। कुछ मछलियाँ जल में ऐसी होती है, इकट्ठी होती है तो बड़ी जबरदस्त मछली जैसा चित्र होता है, तो बड़ी मछली उसको खाती रहे, समझती है कि बड़ी मछली होती है, ऐसा करके छोड़ देती है। तो वो लोग ऐसे ग्रुप में चलती है। तो ये देवों इकट्ठे होके मृत्यु लोक पे एक प्राणी बन गए। तो राक्षस लोग यहाँ आए, पुराण में बहुत सुंदर बात है। तो यहाँ आके देखा, तो यहाँ तो अनेक प्राणी रहते हैं मृत्यु लोक में। तो देखेंगे ऊँट है, चकली है, बकरा है, वो अनेक प्राणी है। तो वो जब वो प्राणी जो बन गए, उस प्राणी का नाम है गाय, समझे। वो गाय बन गए। तो राक्षस लोग ने यहाँ मृत्यु लोक में देखा, ऐसे ऐसे करके देखा, तो देखा ये तो कोई जानवर है, छोड़ो। तो वो छोड़ के चले गए, तो ऐसे बच गए। फिर अपना टाइम अच्छा आया तो गाय से बाहर आए, बाहर आके सब राक्षसों को भगा दिया। बस ये इसकी कहानी है। तो इसी कहानी को लेकर हमारे में ऐसा कहा गया है कि गाय है, ये यहाँ का प्राणी नहीं है, ये एलियन, वैसे देखने जाओ तो एलियन से बना हुआ एक प्राणी है, राइट। तो इससे जो बच्चे वगैरह जो वो आज है, समझते हो, ये सब गाय। इसीलिए हिंदू फिलोसॉफी में गाय की पूजा करते हैं। गायों में 33 करोड़ देव हैं, ऐसा बोलते हैं, समझे मेरी बात। तो आप खूब भाव से गाय माता को वंदन करो। गावों में हृदय सत्तु, गवाहों में तेज बसा। मेरी बात समझे भाई। तो गाय माता को वंदन करो। तो एक जो आपको कोई भी पूछे कि गाय का क्या महत्व है, अभी देखो कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, हिंदुओं भी कई मांस खाते हैं, समझते हो, लेकिन गाय का मांस नहीं खाएगा, समझते हो। तो ये भी एक समझने वाली बात है। एक बार मैं गया था कहीं, तो बांग्लादेश का था, वो बोलता था कि यहाँ हिंदू लोग हैं, वो सब मटन खाते हैं, मच्छी खाते हैं, लेकिन गाय का दूध पीते, लेकिन उसका कि मांस नहीं खाते, ऐसा क्यों। मैंने उसको समझा, इसकी स्टोरी है, समझते हो, अपनी अपनी फिलोसॉफी रहती है, इसके हिसाब से है। तो गाय माता को वंदन करो, नमस्कार पूर्वक प्रार्थना।